सो गाइज वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एविस इंडस्ट्रीज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ मार्केटिंग। पिछले वीडियोस में अगर आपने फॉलोअप किया होगा तो हम लगभग बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, बट आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपना माल कहाँ बेचें। इस इंडस्ट्री में लोगों को एक ही परेशानी है कि लोग बाय बैक कहाँ बेचें माल, कैसे बेचें माल। सो गाइज, अपना माल, अपना प्रोडक्ट खुद बेचना, दैट इज़ द ओनली बिजनेस। अगर अपना माल खुद नहीं बेच सकते देन यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किस तरह का हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ले सकते हैं फॉर B2B एंड D2C, और ये भी डिस्कस करेंगे क्या है B2B मार्केटिंग और D2C मार्केटिंग। तो गाइज, नॉट ओनली अगरबत्ती बट कोई भी इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। या तो आप रॉ मटेरियल या मशीनरी एक B2B बिजनेस रन करते हैं, या तो आप D2C बिजनेस रन करते हैं। D2C और B2B में क्या फ़र्क है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस का दो तरह का एस्पेक्ट होता है, एक होता है B2B, एक होता है D2C। B2B होता है जब आप अपना बिजनेस, आपका बिजनेस है और आप किसी और बिजनेस को सप्लाई कर रहे हैं, लाइक रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या अपना मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं, दैट कम्स इनटू B2B। और अगर आप वही प्रोडक्ट को पैकेजिंग, लेबलिंग करके मार्केट में उतार रहे हैं जो एंड यूज़र के हाथ में डायरेक्टली जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो कोई भी बिजनेस आप दो एस्पेक्ट में दे सकते हैं, या तो B2B या D2C। तो जो B2B बिजनेस मॉडल है आज के डेट में 2026 में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे अपना मार्केटिंग या अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आप B2B में आते हैं। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? रॉ स्टिक होना चाहिए, परफ्यूम होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए। और ये सब आप कैसे बेच सकते हैं? या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब या तो आप अपना शॉप ओपन कर लें, या तो गोडाउन ओपन कर लें, फैक्ट्री बना लें, लोगों को विजिट कराएं और अपना B2B बिजनेस चलाएं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो लीड्स कहाँ से आएगा आपके पास? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर B2B बिजनेस इंडिया में आपको इंडिया मार्ट मिलेगा जहाँ पे अपना प्रोडक्ट, अपना कंपनी प्रोफाइल आप बना सकते हैं, या तो आप एक्सपोर्ट इंडिया में बना सकते हैं, आजियो में बना सकते हैं, ट्रेड इंडिया में बना सकते हैं। और हमारा भी वेबसाइट है agarbatti-cart.com जो बहुत जल्दी रेडी होने वाला है, उसमें भी आप अपना प्रोफाइल बना के लिस्ट कर सकते हैं फॉर B2B बिजनेस। और अपना पर्सनल वेबसाइट तो है ही है, हमेशा अपना वेबसाइट भी बनाएं और उसको गूगल में प्रमोट भी करें। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज़ D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। सोचिए आपका प्रोडक्ट है, आपने उसको पैकेजिंग, लेबलिंग करके फिनिश गुड कर दिया है। अब फिनिश गुड बेचने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आज के ज़माने में मिलता है 2026। या तो आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं, या तो ऑफलाइन बेच सकते हैं, या तो क्विक कॉमर्स में बेच सकते हैं, या तो मॉडर्न ट्रेड में बेच सकते हैं। तो ये चारों का फ़र्क क्या है, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मेसो, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया है कि ऑल दिस आइटम्स रिक्वायर GST मैंडेटरी। अगर आपके पास GST नहीं है तो फिलहाल आप अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। जो ऑफलाइन सेलिंग मॉड्यूल है वो बहुत सालों से चला आ रहा है, लाइक होलसेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। आप इस चेन के थ्रू भी ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अपना प्रोडक्ट उतार सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन आ गया है, वो हमारा क्विक कॉमर्स, अमेज़ॉन, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, जो 10 मिनट में डिलीवरी करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स। ये भी आजकल बहुत बूम पे है, लोग ऑर्डर करते हैं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके लिए भी आपको GST मैंडेटरी है। और एक लास्ट प्लेटफॉर्म है, वो है क्विक कॉमर्स, क्विक ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, नॉट क्विक कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड। तो मॉडर्न ट्रेड किसको बोलते हैं? मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं जो शॉपिंग मॉल नया खुल रहा है, जहाँ पे आप जहाँ पे फुटफॉल हो, जहाँ पे आप दुकान में जाते हैं, डी-मार्ट हो गया, विशाल हो गया, स्पेंसर हो गया। सो दीज ऑल आर मॉडर्न ट्रेड।
तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आज 2026 में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप इतने ऑप्शन में कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके एक या दो आगे बढ़ सकते हैं। और प्लीज़ अगली बार आप कभी भी मशीन खरीदने जाएं तो ये बाई बैक के लिए बैग मत करें किसी भी मैन्युफैक्चरर को। वो आपका मकसद सिर्फ वो मशीन बेचना होगा, आपका बिजनेस खड़ा करना नहीं। अगर बिजनेस खड़ा करना है तो मैन्युफैक्चरिंग भी करें और मार्केटिंग भी करें। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसा लग रहा है अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीन्स, जब हम लोग मार्केटिंग डिस्कस कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले वीडियो में हम लोग आपको लिस्टिंग भी सिखाएंगे कि अमेज़ॉन में कैसे आप लिस्ट कर रहे हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में। तो इस वीडियो का आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।